हनुमान केसरी के पुत्र और सुमेरु पर्वत के राजा बृहस्पति के पोते थे। उनकी माता अंजना स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जिन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर मानव रूप में आना पड़ा। अंजना और उनके पति ने 12 वर्षों तक तपस्या की, जिसके परिणामस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। ये पुत्र स्वयं हनुमान थे, इसलिए उन्हें भगवान शिव का अंश या छाया माना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार हनुमान को पवन देव वायु के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वायुदेव ने राजा दशरथ द्वारा किए गए पुत्रकाम यज्ञ से प्राप्त प्रसाद अंजना को पहुंचाया था। इसी प्रसाद से राजा दशरथ की तीनों रानियों ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। प्रसाद तब अंजना को मिला जब वह भगवान शिव की पूजा कर रही थी और वायुदेव ने अपनी शक्ति से वह प्रसाद अंजना के गर्भ में पहुंचाया। इसलिए हनुमान को वायुपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान के बचपन की कहानियां बहुत मनोरंजक हैं, जिन्हें दादी नानी बच्चों को सुनाती हैं। हनुमान बहुत ही नटखट और चंचल बालक थे। एक बार उन्होंने सूर्य को पका हुआ आम समझ लिया और उसे खाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। उसी समय राहु ग्रह भी सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए आ रहा था, लेकिन हनुमान ने उसे मार भगाया ताकि वह पहले सूर्य तक पहुंच सके। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान पर वज्र का प्रहार किया। हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके जबड़े में चोट लग गई, जिससे वहां एक स्थायी निशान बन गया। इस घटना से वायुदेव, जो हनुमान के पिता समान थे, बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु खींच ली। जब सभी जीव जंतु हवा के बिना तड़पने लगे, तब इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रभाव हटा लिया और हनुमान को जीवित कर दिया। देवताओं ने वायुदेव को शांत करने के लिए हनुमान को कई वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने हनुमान को यह वरदान दिया कि युद्ध में कोई भी उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकेगा। उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि हनुमान अपने दुश्मनों में डर पैदा कर सकते हैं और अपने दोस्तों के डर को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। शिव जी ने उन्हें दीर्घायु, शास्त्रों का ज्ञान और समुद्र पार करने की शक्ति का वरदान दिया और एक रक्षा बंधन भी दिया, जो उन्हें जीवन भर सुरक्षित रखेगा। वरुण देव ने उन्हें जल से सुरक्षा का वरदान दिया। अग्नि देव ने उन्हें आग से बचने का आशीर्वाद दिया। सूर्य देव ने उन्हें लघिमा और गरिमा योग का वरदान दिया, जिससे वह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रूप में बदल सकते थे। यमदेव ने उन्हें स्वस्थ रहने और अस्त्रों से सुरक्षा का वरदान दिया, जिससे वह मृत्यु से सुरक्षित हो गए। कुबेर ने उन्हें जीवन भर के लिए खुशी और संतोष का वरदान दिया। कामदेव ने उन्हें वासनाओं से मुक्त रहने का आशीर्वाद दिया, जिससे वह ब्रह्मचारी हो गए। उनके पिता वायुदेव ने उन्हें और भी अधिक गति का वरदान दिया। इसके बाद हनुमान सूर्यदेव के शिष्य बने और उनसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई तो सूर्यदेव ने मना कर दिया, लेकिन हनुमान के बार बार आग्रह करने पर सूर्यदेव ने उनसे अपने आध्यात्मिक पुत्र सुग्रीव की मदद करने को कहा। इस प्रकार हनुमान सुग्रीव के मंत्री बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ किए गए कार्य हमेशा फलदायी होते हैं। हनुमान जी की अदम्य शक्ति और धैर्य हमें ये सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और साहस से हर मुश्किल का हल संभव है। साथ ही उनका चरित्र ये संदेश देता है कि दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा और विनम्रता मनुष्य को महानता की ओर ले जाती है। जय श्री राम।